Welcome friend once again in my this video, and this time I am doing bilingual in Hindi and English both. नमस्कार। इस बार मैं ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का सजेशन आया है कि आप दोनों भाषाओं में करिए तो सभी को ज़्यादा दूर तक इसकी रीच पहुँचेगी। So this time I am doing in both in English and Hindi. And in this video I am going to explain and demonstrate how to do Shankh Prakshalan. So before explaining Shankh Prakshalan, it's the Khat Karm in the yoga. It's very important to clean your body properly, and this is Neti. Neti is putting water in one nostril and then it will come from the another. So this is the Neti. Then Dhauti. Dhauti is putting water in abdomen and do like vomiting and clean your whole abdomen. Neti, Dhauti, then Nauli. Nauli is the moving your stomach and pulling. Nauli, आप पैर को हिलाएंगे पेट को। उसके बाद आपका बस्ती होता है। फिर बस्ती के बाद आपका त्राटक होता है और त्राटक के कपालभाति होती है। तो ये 6 खटकर्म हैं और 6 खटकर्म को आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप नेति करिए, फिर आप धौती करिए, फिर आप नौली करिए, फिर आप बस्ती करिए, फिर आप कपालभाति करिए और त्राटक करिए। तो किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते। खटकर्म है। शंख प्रक्षालन इस खटकर्म के बाहर है और ये पेट की पूरी सफाई के लिए। सो शंख प्रक्षालन इज टू क्लीन योर होल large and small intestine including your stomach. It's an entire process. Why this called Shankh? Shankh is a conch. This is a Shankh English में इसको कॉन्च बोलते हैं, हिंदी में शंख बोलते हैं। शंख के भीतर इन द कॉन्च देयर इज a lot of layers. If you blow the sound will come from here. So अगर आप फूंकते हैं तो इससे आवाज निकलती है क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर बनी होती है जिससे हवा फंस के निकलती है। ठीक इसी शंख की तरह ही हमारे पेट के भीतर विद इन आवर एब्डोमेन द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन has fixed up the same like conch. तो हमारे पेट के भीतर जो स्मॉल जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है वो इसी शंख की तरह फिट है और हम खाते रहते हैं और डाइजेशन का काम चलता रहता है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कभी उसको रेस्ट दें, कभी उसकी सफाई करें। शंख प्रक्षालन एक ऐसी विधि है, दिस इज द मेथड थ्रू दिस यू कैन क्लीन योर होल इंटेस्टाइन from abdomen to the anus. Complete आपकी सफाई हो जाएगी। You can clean the entire digestion system. इसको करने के लिए कुछ आसन है और कुछ एहतियात है। इसको करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आपको गैस्ट्रो की बीमारी है, गैस्ट्रो इसोफेजियल एक बीमारी होती है, गॉल स्टोन है, अल्सर है, कोलाइटिस है, इंडाइजेशन है। So for these diseases, this is the very good क्रिया। ये जो क्रिया है वो अगर आपको कब्ज है, लंबा कब्ज रहता है, पेट में अल्सर है, पुराना अल्सर है, ठीक नहीं हो रहा है, और अगर आपके डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत है, कच्ची डकार आती है, पेट में गैस बनता है, पेट सूजन होती है, खाना पचा नहीं ठीक से पाते हैं, so all in these things, इस सब काम के लिए ये बहुत ही मुफीद एक क्रिया है। सो फॉर ऑल दीज डिजीजेस, गैस्ट्रो इसोफेजियल, गॉल स्टोन, अल्सर, इंडाइजेशन, सो दिस विल हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द स्टमक। करना ये है कि आपको 10-12 गिलास पानी को गुनगुना बनाना है। You make some water, the warm water, hot water, not hot too much, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन warm बनाना है। It should be like more than your body temperature. आपके जो शरीर का तापमान है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी आपको बनाना है। मैंने देखिए बनाया है
और इसमें आपको एक नींबू आपको इस पानी में निचोड़ दीजिए। इसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए। मैं एक पूरा नींबू इसमें निचोड़ रहा हूँ। करीब मैंने 5-6 गिलास बनाई है, कुछ और अंदर से भी ले आऊंगा बना के। तो आपने ये नींबू निचोड़ लिया। अब आपको इसमें यू हैव टू पुट 1 स्पून स्टोन सॉल्ट। सो जो स्टोन सॉल्ट है, सेंधा नमक जिसे हिंदी में बोलते हैं, 1 चम्मच हमने रख रखा है। हमने ये 1 चम्मच ये सेंधा नमक, स्टोन सॉल्ट, and you just mix this in the water. ये रॉक सॉल्ट हमने मिला दिया, सीधा नमक मिला दिया, रॉक सॉल्ट एंड 1 लेमन कंप्लीट लेमन जूस, फ्रेश नींबू का रस और रॉक सॉल्ट को का 1 चम्मच हमने मिला दिया। और इसको मिला करके हमने थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए। 1-2 बार इसको चला लीजिए तो ये मिक्स हो जाएगा। पानी ये दिस वाटर ये गुनगुना है, थोड़ा गुनगुना पानी है। सो इट्स वार्म वाटर एंड नाउ आई एम ड्रिंकिंग। सो यू सिट लाइक दिस पोजिशन। तो ये 1 गिलास पानी मैंने लिया, 1 glass water I took from this salty water. It's a rock salt, lemon, mix, warm water, and I'm drinking. So I drank like 2 glass water, 2 गिलास पानी मैंने पिया। इसके पीने के बाद आफ्टर ड्रिंकिंग दिस वाटर यू विल हैव टू डू 5 आसन्स। 5 आसन करना होगा, क्योंकि इफ दिस वाटर, द रॉक सॉल्ट वाटर एंड दिस लेमन वाटर, when it goes in the stomach, they will be in the stomach, but you need to send this in the small and large intestine. आपको इस पानी को स्टमक के नीचे अभी छोटी आंत और बड़ी आंत में पुल करना है, भेजना है। एंड दिस रॉक स्टोन एंड द लेमन वाटर विल वर्क ऑन योर क्लीनिंग वाटर। इट विल स्टार्ट क्लीनिंग वाटर इन द स्टमक एंड लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। So how to do that? So first asana is called Tadasana. Tadasana is mountain pose. How to do this? I do it 5 times. You cross your fingers like this, and then pull your body, stretch your body full, or your ankle. You should be on the toe, only toe, and push, and be here sometime, and come back. आप इसको ताड़ासन कहते हैं। आप हाथ को फंसाइए, ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाके पूरे शरीर को खींचिए। जितना आप ऊपर की तरफ खींच सकते हैं उतना खींचिए, फिर आप इसको वापस ले आइए। अगेन कम बैक एंड अगेन पुल योर बॉडी फुल। इट्स कॉल्ड माउंटेन पोज या पाम ट्री पोज, ये भी बोल सकते हैं। पाम ट्री ताड़ासन, पाम ट्री पोज और माउंटेन पोज। बट ये 2 बार मैंने किया। दिस इज द 3rd टाइम, सो आई एम रिपीटिंग 3rd टाइम। दिस इज द 3। You should see it at the front side, not very up, not down, but your forehead should be in front. So this is the 4th time.
So do it 4 times. 4 बार आपने किया. Now second pose is, it's called Tiryak Tadasana. Tiryak means swaying palm tree. English में swaying palm tree बोलते हैं. हिंदी में तिर्यक ताड़ासन. तिर्यक ताड़ासन के लिए फिर क्रॉस लाइन करिए और पैर में थोड़ी जगह बनाइए और हाथ को पूरा ऊपर ले जाइए और थोड़ा तिर्यक होइए. लेफ्ट, देन राइट, come back, this is swaying palm tree. This is the second pose, दूसरा आसन है. इसमें ध्यान देना है कि पैर नहीं मुड़े और don't bend your hands. It should be straight. जितना how much you can bend, जितना भी मुड़ सके उतना मुड़िए. कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत नीचे तक जाए. So this is Tiryak Tadasana. The third is Kati Chakrasana. It's standing spiral twist. Standing spiral twist. It's called Kati Chakrasana. ये कैसे करेंगे? आप दाहिने हाथ को you put your right hand on the left shoulder and put your left hand on the hip of right hand and see to turn your whole body behind. Now you do for this right side. This is the third time. तो ये था कटी चक्रासन. दिस इज स्टैंडिंग twisting your spinal. So spinal twisting standing is a Kati Chakrasana. This is the third one. आप थोड़ा और करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं. चार बार ये भी कर सकते हैं. Then the next is the fourth asana is it's called Cobra pose. Tiryak Bhujangasana. Looking behind in Cobra pose. So you lay down. से हो जाइए. आप भुजंगासन में जाइए. भुजंगासन में जाके try to see your right ankle. ये है तिर्यक भुजंगासन या लुकिंग बिहाइंड इन कोबरा पोज. कोबरा पोज में जाके पीछे देखना. इसको तिर्यक भुजंगासन बोलते हैं.
सो आई रिपीटेड 4 टाइम्स, 4 बार मैंने इसको किया। द नेक्स्ट आसन इज उदराकर्षण। उदराकर्षण इज एब्डोमिनल स्ट्रेच, एब्डोमिनल स्ट्रेच, उदराकर्षण, उदराकर्षण आसन। उदराकर्षण आसन के लिए आप स्क्वाटिंग पोज में, यू सिट ऑन द स्क्वाटिंग पोज like this is the squatting pose. You sit in the squatting pose and you put your both hand on your knee. Squatting pose में आप इस तरह, जैसे आप शौच में जाते हैं बैठते हैं, इस तरह बैठ जाइए और दोनों हाथ को इस एंकल पे रख लीजिए। और अब देखिए, अब आपको इस जो whatever पानी you drank, now this will go in your intestine. For this, थोड़ा पैर इसको पीछे करिए और ऐसे ले आइए। Now the right side, right side. Now you do this. Put your hand on your knee and just twist your body total behind, abdominal stretch. किसी घुटने में दर्द हो, पैर में प्रॉब्लम हो, तो आप इतना भी मोड़ सकते हैं, इतना भी। यू कैन गो लाइक दिस। इफ यू कांट डू दिस, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू लाइक दिस। सो अगर इतना पूरा नहीं आपका जा रहा है पैर, तो कोई बात नहीं, आप आधे में भी करके पीछे देखेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग, व्हेन योर थाई विल गिव द प्रेशर टू योर लार्ज इंटेस्टाइन बोथ साइड। ये थाई का दबाव जब बड़ी आंख पे दोनों तरफ पड़ता है, तो आपके जो पानी आपने पिया है वो नीचे आपके जाने लगे। आफ्टर डूइंग 4 times आप 5 आसन ईच, प्रत्येक आसन को 4 बार करने के बाद 4 से 5 बार करिए, 4 to 5 times each आसन, and again you take 2 glass water again. So I drank like 2 glasses more water, and I will repeat the same asanas, and I will tell the name of asan and I will do. I'm not going to explain much now. अब मैं बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, एक एक आसन करता जाऊंगा, आप इसको देखते जाइए और फिर इसको आप फॉलो कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। उत्तरासन। ये मैंने 4 बार किया। अब तिर्यक ताड़ासन। पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए, स्पेस दे दीजिए थोड़ा। तो ये स्वेइंग पाम ट्री पोज।
It's not possible that you can go down in first time. At first time, पहली बार में आप उतना नीचे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, जितना जा सके उतना ही जाइए. So this is 4 times. Second, third asana is Kati Chakrasana. Standing spinal twist. तो ये 4 बार हुआ कटी चक्रासन, 4 times कटी चक्रासन. Now फोर्थ आसन, चौथा आसन है तिर्यक भुजंगासन. So this is 4 times Tiryak Bhujangasana, Cobra, looking behind in Cobra. This is called Tiryak Bhujangasana. Tiryak Bhujangasana, आप भुजंगासन करिए और कोबरा पीछे की तरफ देखिए. अब हम आ रहे हैं उद्राकर्षण. उद्राकर्षण इज एब्डोमिनल स्ट्रेच. तो ऐसे जाएंगे. फिर ऐसे जाएंगे. ये मैंने 4 बार किया उद्राकर्षण आसन. आप फिर 4 बार के बाद खड़े हो जाइए. फिर आप अगेन यू टेक 2 ग्लास वाटर. दो गिलास पानी फिर पीजिए. 2 glasses of water again. और again repeat these all asanas. ये you take water and do this all 5 asanas. ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन,
कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन एंड उदराकर्षण 4 times each. आप 5 बार, after 5 times, if you will repeat the 5 times 2 glasses water and doing all 5 asanas in 4 times. अगर 5 बार 2-2 गिलास पीते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको डकार आने लगेगी. You will feel your gas, the stomach will raise your gases, and slowly this water, the salty water and lemon water will go in your small and large intestine, and after 5 to 6 times you will feel pressure to go in the motion in the toilet. Please go in the toilet, you sit, the whole waste material, whatever you have in your large and small intestine, it will come out through your anus, through your rectum. But continue this taking 2 glass water and doing 4 times 5 asanas. आप इसको करते रहिए जब तक कि जैसा पानी पी रहे हैं, the same water you are drinking, the same type water, when they start coming from your anus and rectum, then you can stop this process. You should stop this process. जब आपका जैसा पानी पी रहे हैं वैसा ही निकलने लगेगा टॉयलेट में एनस से, तो बड़ी छोटी दोनों आपकी सफाई उसने कर दिया. आप फिर इसको इस प्रोसेस को रोक लीजिए. आफ्टर डूइंग दिस you take at least 40 to 45 minutes complete rest. Don't do anything. And जिस दिन भी आप इसको करिए, करने के बाद आप 40-45 मिनट तक बिल्कुल आराम करिए, लेटे रहिए, सोइए नहीं लेकिन लेटे रहिए. और whole day please don't do any heavy work. Don't run, don't go to gym, any physical exercise, heavy physical exercise don't do. कोई शारीरिक श्रम मत करिए उस दिन. और 2 घंटे बाद 2 घंटे तक पेट को खाली रखिए. आफ्टर 2 आवर्स हो सकता है बीच बीच में कई बार आपको मोशन फील होता रहे, आप जाते रहिए, पानी निकलता रहेगा, बिल्कुल क्लीन कर देगा, साफ कर देगा. इट विल क्लीन होल योर एब्डोमेन एंड योर लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड आफ्टर 2-3 आवर्स you take some very light food. Better you take rice, pulses, खिचड़ी बनाइए, उसको अच्छी सी खिचड़ी बनाइए, मूंग की दाल की, छोटे चावल की, बहुत टूटी हुई. एंड जस्ट मिक्स 1 स्पून शुद्ध घी. अगर घी मिल जाए तो प्लीज प्योर घी and butter or ghee you can mix in the khichdi. Rice and pulses, the mix of very small quantity, very liquid. You take it, take entire day and night rest, and the next day you can start your normal food, normal diet. आप एक दिन रेस्ट करिए, उसके बाद कल से आप सामान्य खाना खा सकते हैं. तो शंख प्रक्षालन is a very good kriya to cleaning the whole abdomen system through the asanas. But the one thing I give you the caution, please don't try to do by own. You need some supervision to do this. If you try alone, maybe you can do some harm. So I will suggest, please do this in the proper guidance and supervision of some person. अगर आपको ये करना है तो मैं एक बात और चेतावनी समझिए, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप अपने आप मत इसे ट्राई करिए. मैंने तो आज दिखाने के लिए दिखा दिया, क्योंकि आज मैं अपना शंख प्रक्षालन कर रहा हूँ और ये वीडियो के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और अपना सफाई कर रहा हूँ. तो हमने सोचा आज वीडियो बना दूं और आप लोगों से शेयर करूँ. लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप अपने आप इससे कोशिश मत करिएगा. आप जब को करना हो तो कोई गाइड, कोई अच्छा आपको टीचर मिल जाए, अच्छा गाइडेंस देने वाला मिल जाए. सो ट्राई टू डू with the supervision of some teacher and some guidance. So आज शंख प्रक्षालन पे बात हुई. अब आगे के दिनों में in the future I will try to do one asana at one time with Hindi and English. So आगे मैं छोटे छोटे बनाऊंगा और हिंदी अंग्रेजी दोनों में करूंगा, और ताकि उसमें breathing, inhaling and exhaling the whole process. So a small video with Hindi and English
I will again do it and upload it for the benefit of the community and the people. So thank you very much for watching, and now I am going to continue my Sankalp Salam today. So आगे बढ़ते हैं, अब वीडियो पे बात बंद करते हैं क्योंकि इसके आगे अब हम टॉयलेट भी जाएंगे. So thank you very much.